हरि अनंत हरि कथा अनंता हरि अनंत हरि कथा अनंता हरि अनंत हरि कथा कहीं सुनहि बहुविधि सब संता हरि अनंत हरि कथा अनंता हरि अनंत हरि कथा हरि संत शेखर कलिपावनावतार श्री सीताराम चरणाम्बुज चंचरीक भगवत भक्ति भूषण गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भगवान की कथा अनंत है, क्योंकि भगवान के रूप भी अनंत हैं। समय समय पर संतों ने बहुत तरह से इन कथाओं का वर्णन किया है। हरि अनंत, भगवान स्वरूप से एक हैं और रूपों से अनेक हैं। इसीलिए भगवत स्तुति करते हुए कहा गया, विष्णवे प्रभ विष्णवे अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। अनेक रूपों में हम उस एक परमात्मा को प्रणाम करते हैं। सूर्य एक है और अनेक घड़े रख दिए जाएं और उन घड़ों में पानी भरा हो, तो जितने घड़े होंगे उन सब घड़ों में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा। अथवा दर्पण रख दिए जाएं तो एक ही सूर्य का रिफ्लेक्शन प्रत्येक दर्पण में दिखाई पड़ेगा। सूर्य एक है और अनेक रूपों में प्रकट हुआ, तो क्या अनेक रूप में प्रकट होने पर क्या वह एक नहीं रहा? इसी तरह वह परमात्मा एक है, लेकिन जितने भक्त हैं ये घट की तरह हैं और इनके भीतर भक्ति का जल भरा हुआ है। इसलिए प्रत्येक के हृदय रूपी घट में, भक्ति के जल में उस एक परमात्मा का प्रतिबिंब अलग अलग पड़ता है। इसलिए हरि अनंत हरि कथा अनंता। जितने दर्पण उतने सूर्य भगवान के रूप, और तो भी एक स्वरूप। इसीलिए लोग कठिनाई में पड़ते हैं। कुछ लोग कहते हैं इनका कोई ठिकाना ही नहीं, एक ईश्वर की बात ही नहीं करते, अनेकों की बात करते हैं। यह सही है कि हम अनेक की बात करते हैं, लेकिन उस अनेक में भी एक की बात करते हैं।
हरि अनंत। और जब अनंत रूप हैं भगवान के तो अनंत कथाएं। भगवान राम बाल्यकाल में विचरण कर रहे हैं महाराज दशरथ के भव्य भवन के दिव्य अजीर में। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब किस रूप में विचरण कर रहे हैं? कनक पहिराई पीत झगुलिया तन पहराई, जानु पानी बिच धनी मोहे भाई, जानु पानी बिचरने मोहे भाई, पीत झगुलिया पीत झगुलिया। भगवान पीली झंगुली पहने हैं, हथेली और घुटनों के बल चल रहे हैं। शंकर जी इस दृश्य को देखकर बड़े आनंदित हैं, बहुत आनंदित है। भगवान एक, और उनका यह एक रूप जो शंकर जी को प्रिय लग रहा है। जानु पानी विचरण मोहे भाई। लेकिन श्री कागभूषुंड जी आए। शिव जी कहते हैं बंदो बाल रूप सोई रामू, मैं बाल रूप में राम जी की वंदना करता हूं। और कागभूषुंड जी कहते हैं इष्ट देव मम बालक रामा, राम जी मेरे इष्ट देव हैं, बाल भगवान। लेकिन जब उन्होंने हथेली और घुटनों के बल चलते हुए भगवान को देखा तो कागभूषुंड जी बोले मुझे यह झांकी अच्छी नहीं लगी। भगवान बोले तो क्या करें, पीली झगुली ना पहने? का पीली झगुली तो पहने रहें, पर पीली झगुली थोड़ी झीनी होनी चाहिए। झीनी क्यों? ताकि पीले के भीतर से नीला झलकता रहे। और ये हथेली घुटनों के बल मत चलिए, आप खड़े हो जाइए और मेरी ओर देखकर मुस्कुराइए। और भगवान यही करते हैं। पीत झीन झगुली तन सोही, पीत झीन झगुली तन सोई, पीत झीन झगुली तन सोई, किलकनी चितवने भावत मोही, पीत झीन झगुली पीत झीन झगुली। अब भगवान ने पीली झीनी झगुली पहन ली और झीनी झगुली के भीतर से नीलांबुज श्यामल कोमलांगम श्री राघवेंद्र की छवि दिखाई पड़ रही है। श्याम सरोज सुहावन काया, पैरे झंगुली पीली, झीन झंगुलिया के भीतर सो आभा जल के नीली, धनी धनी भाग भुसुंडी काग लखे किलकनिया, अंगनैया बेरे राम। झुन 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 बाजे पग पे जनिया, अंगनैया बेरे राम। रुन झुन रुन झुन रुन झुन बाजे पग पे जनिया, अंगनैया बेरे राम। रुन झुन बाजे पग पे जनिया, अंगनैया बेरे राम। अच्छा अब देखो,
दो रूप तो यही हो गए, पीली झंगुली पहने हथेली घुटनों के बल चलते हुए राम जी, दूसरी झांकी पीली झीनी झगुली पहनकर कागभूषण जी की ओर देखकर किलकते हुए मुस्कुराते हुए राम जी, है ना, दो। अब आए श्री तुलसीदास जी। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु हम भी कुछ निछावरी करना चाहते, सब लोगों ने की तो हम भी करना चाहते। भगवान बोले अच्छा निछावरी, हाँ क्या निछावरी करोगे? हीरे का हार पहनाओगे कि पीली झंगुली या पैजनी या करधनी या मुकुट, क्या? श्री तुलसीदास जी बोले ये सब तो हमारे पास नहीं है, पर आप जब शिशुपन में तोतली बोली में बोलते हो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वरदंत की पंगति कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीच जगह छवि मोतिन माल अमोलन की। और इतनी सुंदर छवि, वरदंत की पंगति कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीच जगह छवि मोतन माल अमोलन की। आप जब मुख खोलते हैं जैसे बिजली चमकी हो, ऐसी सुंदर दंतावली। अच्छा, और जब दांत देखकर आनंदित होता हूं तब तक आप तोतली बोली में कुछ बोलने लगते हैं। बस मुझे लगता है इस बोली पर न्यौछावरी हो जाऊं, न्यौछावर दे ही दूं। अच्छा क्या न्यौछावर दोगे? तुलसीदास जी कहते हैं न्यौछावरी प्राण करें तुलसी, बलि जाऊं लला इन बोलन की। मैं अपने प्राण न्यौछावर करता हूं, हमें तो आपकी बोली बहुत बढ़िया लगती है। माई बड़े मीठे हरिजू के बोलना, 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 हरिजू के बोलना, माई बड़े मीठे हरिजू के बोलना, माई बड़े मीठे हरिजू के बोलना, हरिजू के बोलना, हरिजू के बोलना। भगवान की ये मधुर मधुर तोतली बोली बड़ी अच्छी लगती है। अब देखो भाई, इसीलिए भक्ति स्वतंत्र है। जब मैं आपके पास गेहूं का आटा रखूं, अब आपकी मर्जी है, आटा तो एक ही है, गेहूं का ही है, लेकिन उस आटे की आप रोटी बनाते हैं या पूड़ी बनाते हैं या पराठा बनाते हैं? बोलो भाई, पूड़ी बनाओ, रोटी बनाओ, पराठा बनाओ, पराठा एक। और आप जो बनाते हैं उनके गुणधर्म अलग अलग हो जाते हैं। अब यह आप अपने हिसाब से बनाते हो। रूखी रोटी बनाओ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने का डर है। कुछ लोग कहते हमें कोई बीमारी नहीं, हमें तो पूरी चल जाएगी। एक कहता पराठा ठीक है। अब आपने 3 चीजें बना ली पर आटा तो एक है। इसी तरह हमारे यहां अनेक ईश्वर की बात नहीं कही गई, एक ही परमात्मा की बात कही गई, एक ही आटे की बात कही गई। अब रोटी पूड़ी पराठा बना लेना यह तो आपकी रुचि है कि आप क्या बनाते हैं, इसी में आप स्वतंत्र हैं। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। और इसीलिए कहा हरि अनंत, हरि है एक पर रूप अनंत। अच्छा फिर अब एक अद्भुत बात है,
अपनी अपनी शैली है। एक सज्जन कह रहे थे कि हम कच्चा भोजन नहीं करते किसी के यहाँ, क्यों? हम नियम वाले हैं, आचार वाले हैं, पक्का भोजन करते हैं। अच्छा ठीक है महाराज, क्या लोगे? पूड़ी। अच्छा पूड़ी ठीक है। अब कितनी अद्भुत बात है, रोटी सीधे आग में सिकती है, रोटी सीधे आग में, और पूड़ी आग से 1 फुट ऊपर कड़ाही में। और विलक्षणता देखो, जो सीधे आग में सिकती वो कच्ची, वो कच्चा भोजन, और जो आग से 1 फुट ऊपर कड़ाही में सिके वो पक्का भोजन। जिसे सीधे आग सेक कर दे वो कच्चा, और जो कड़ाही में सिके वो पक्का। लेकिन भाई, तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि चाहे कच्चा हो चाहे पक्का हो, पर आटा तो एक ही है। इसी तरह भगवान के अनंत रूप हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। अब देखो, ये तो बाल लीला की 3 झांकियां हुई। अब किसी किसी को राम जी दूल्हा अच्छे लगते हैं और श्री जानकी जी के संग विराजमान हो, और नित्य विवाह लीला देखें और गावें। बड़का दूल्हा देत भंवरिया हे, बड़का दूल्हा देत भंवरिया हे, देख चम चम चमके माथे मौरिया हे, देख चम चम चमके माथे मौरिया हे, चारों दूल्हा देत भंवरिया हे, चारों दूल्हा देत भंवरिया हे। अब उनको दूल्हा भगवान प्रिय लगते हैं। मिथिला वाले कहते हैं हम और कोई कथा सुनते ही नहीं। अपने मिथिला देश में धारे दुल्लह वेश, याते यही उपासना चाहिए हमें हमेश। हमें तो बस ये दूल्हा रूप राम जी का दर्शन हो, बस यही अच्छा लगता है। और मिथिला वाले कहते हैं कि वो अयोध्या गए ही नहीं, जनकपुर आ गए, जनकपुर में ही हैं, आज तक विवाह ही हो रहा है। और अयोध्या वालों से कोई कहे कि मिथिला वाले कह रहे हैं कि मिथिला में आ गए फिर लौट कर गए ही नहीं, अयोध्या वाले कहते वो मिथिला गए ही नहीं, वो तो अयोध्या में ही है। कभी छोटे बनकर खेले थे ऐसा नहीं। बरनी न जाय रुचिर अंगनाई, जहां खेल ही नित चारे भाई। इस शब्द पर आप विचार करना, जहां खेल ही नित, वहां भगवान नित्य बालक बन के ही खेलते हैं। अब बोलो, मिथिला वाले कहते हैं कि विवाह लीला ही होती है, और चित्रकूट वालों से पूछो, वो कहते हैं हमारे राम जी तो चित्रकूट सब दिन बसत, हमेशा चित्रकूट में ही रहते हैं। कोलभीलों के भगवान कोलभीलों के पास, मिथिला वालों के भगवान मिथिला वालों के पास, और अवधवासियों के भगवान अवधवासियों के पास। शबरी माता कहती हमारे भगवान तो नवधा भक्ति का उपदेश कर रहे हैं। बोलो, इसी से मैं कहता हूं, ये हृदय से जुड़ी हुई कथाएं हैं, इनकी व्याख्या दिमाग से नहीं हो सकती। कोई कितना ही अकल लगाए, कितना ही तर्क करे, तर्क से ये सिद्ध नहीं होगा। ये अपनी व्यक्तिगत आराधना का मामला है, व्यक्तिगत भावना का मामला है। इसीलिए मुझे लगता है कि दिल से उत्पन्न हुई कथा को दिमाग से नहीं तोलना चाहिए, दिमाग से समझ में आ ही नहीं सकती। अच्छा, दिमाग से क्या समझेंगे हम? चलो दिमाग भी लगा लें। बोले वो काग भुसुंडी सुशीला,
बोले कि नहीं? कागभूषण जी बोले, मधुर वचन तब बोले कागा। हम लोग पढ़ते हैं कि नहीं? अब गाते हैं। अब अकल लगाने वाले से पूछो, कौआ बोलता है? हा? बंदरों से पूछा समुद्र पार जाना है तो बंदरों ने कहा, निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाय कर संशय राखा। अपने अपने बल का वर्णन बंदरों ने किया। तो क्या बंदर हम लोगों की बोली बोलते होंगे? आप सोचो। मैं कहता हूं अकल लगाने से सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। इसीलिए कथा में दिमाग मत लगाओ, दिल लगाओ। ये मानस है, मन लगाने से समझ में आएगा। जे यही कथा निरंतर सुनहि मान विश्वास। महात्मा गांधी जी से किसी ने कहा कि राम कथा सच्ची है कि झूठी? सच्ची है कि झूठी? गांधी जी ने कहा कि जब श्री वाल्मीकि जी हुए, उनके पहले जब राम जी का, वाल्मीकि जी जब हुए, रामायण लिखी, तब हम नहीं थे। हम नहीं कह सकते। वाल्मीकि जी होते तो पूछते सच्ची की झूठी। और जब राम जी का अवतार हुआ तब भी हम नहीं थे। और जब श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा तब भी हम नहीं थे। तो हम कैसे कहें कि सच्ची है? लोग बड़े खुश हुए कि गांधी जी ने कह दिया कि कथा सच्ची नहीं है। गांधी जी बोले, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं ये कथा सच्ची है, बहुत सच्ची है। कहा क्यों? बोले, इस कथा को पढ़कर सुनकर मैं सच्चा आदमी बन गया, इसलिए मैं कहता हूं ये कथा सच्ची है। इसलिए कथा को अपने जीवन से जोड़ना चाहिए, दिल से जोड़ना चाहिए। हम लोग शोध करते रहते हैं, ऐसी ऐसी बातें लोग पूछते हैं। एक आदमी हमसे कह रहा, ताड़का के पिता का क्या नाम था? अच्छा, पिता का, फिर माता का क्या नाम था? अच्छा, मान लो पता चल भी जाए, कोई ना कोई तो होगा ही, पिता होगा तो नाम भी होगा, नाम में क्या रखा है? और जब पता लग भी जाए तो क्या करेंगे आप? संग्रहालय हो जाएंगे, सूचनाओं के संग्रहालय। अरे छोड़ो, शबरी माता का कोई नाम नहीं है, ये तो जाति का दिया हुआ नाम। शबर जाति में जन्मी इसलिए शबरी। निखाद राज का कोई नाम नहीं है, निखादों के राजा तो निखाद राज। अच्छा, और एक बात बताएं, केवट का कोई नाम नहीं है। मांगी नाम न केवट आना, मांगी नाम, मांगी नाम न केवट आना, मांगी मांगी नाव न केवट आना, नाव नाव। केवट, केवट का कोई नाम नहीं जानता। होंगे कुछ जो जानते होंगे शायद, लेकिन हम तो अपनी बात कहते हैं, हम नहीं जानते। हमें न केवट का नाम पता, न निखाद राज का नाम पता, न शबरी जी का नाम पता। पर एक बात हम जानते हैं कि इनका नाम हम भले ही न जानते हों, पर ये तीनों ऐसे भक्त हुए कि इनके कारण सारा संसार भगवान का नाम जानता है। इसलिए
अस विचार ये तज्ञ विरागी, राम ही भजहि तर्क सब त्यागी। तर्क की बात बताएं।